हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विक स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव आपको 3 एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, जैसे मैं इस 2 से 3 मिनट के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इट माइट इवन गो टू 5 मिनट्स। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, मतलब अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ कि अगर इस वीडियो में आपको फायर क्रैकर्स की आवाज़ आती है तो प्लीज़ फॉरगिव मी, क्योंकि अभी दिवाली का सीज़न है तो काफ़ी लोग जो है निरंतर पटाखे जो है फोड़ ही रहे हैं। तो मैं कब से वेट कर रही थी कि अब ये लोग ना फोड़ें, लेकिन दे हैव बीन बस्टिंग द क्रैकर्स, व्हाट कैन आई डू। लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव देखो, ट्रांसवर्स वेव के रिफ्लेक्शन को समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या होता है। सपोज़ आपके पास एक प्रोग्रेसिव वेव है। प्रोग्रेसिव वेव मतलब अनइंटरप्टेड वेव। तो अनइंटरप्टेड वेव जो है आपका, अगर किसी इंटरफेस के सामने पहुंच जाता है, अप्रोच करता है, और वो जो एक ऐसा इंटरफेस है जो 2 मीडियम्स के बीच का बाउंड्री है या फिर 2 मीडियम्स को सेपरेट करता है, वहाँ पर आपका वेव पहुँच जाता है। तब क्या होता है, आपका जो वेव है वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के कुछ थोड़ी सी इंटेंसिटी कम करके अपने सेम मीडियम में वापस चला जाता है। तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। आप रिफ्लेक्शन ऑफ वेव को आपके क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से समझ सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो। या फिर जब आप कोई बॉल को फेंकते हो किसी वॉल के ऊपर, तो फिर यहाँ पर भी आपको रिफ्लेक्शन की तरह फिनोमेनन देखना मिलता है। हालांकि वो बाउंसिंग होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन भी कुछ इसी तरीके से होता है। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल था एक्सप्लेन करने के लिए। प्लीज़ डोंट थिंक ऑफ इट इन टू डीप। सबसे पहला जो इलस्ट्रेशन दिया गया है, वहाँ पर आपके पास एक स्ट्रिंग है और वो स्ट्रिंग आपके एक रिजिड सपोर्ट से टाई किया गया है। और यहाँ पर पॉइंट ए से आपने एक वेव पल्स को जनरेट किया, आपने एक फोर्स डिस्टर्बेंस को एक्सर्ट किया जो क्रेस्ट के फॉर्म में बी के टूवर्ड्स जाता है। जब ये वेव ट्रैवल करता है इस स्ट्रिंग के थ्रू, तब वो वेव अपने क्रेस्ट के फॉर्म में स्ट्रिंग के सारे पार्टिकल्स को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है। जब ये पॉइंट बी पर पहुंच जाता है, तब ये पॉइंट बी पे जितने पार्टिकल्स हैं उसे अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो है पॉइंट बी रिजिड है, इस वजह से ये ऊपर की तरफ मूव नहीं करता है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ मूविंग अपवर्ड्स, यहाँ पर क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ देखने को मिलता है। जितना फोर्स ये स्ट्रिंग, ये जो वेव है, इस पर अप्लाई करता है, उतने ही इक्वल और अपोजिट फोर्स ये पॉइंट पी स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करता है, जिसकी वजह से ये क्रेस्ट जो है ट्रफ में बदल जाता है और फिर ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर पीछे फिर से एक ही तरफ आ जाता है। सो दिस वाज इन द फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं क्या है। अब सेकेंड एग्जाम्पल में हमको देखने को मिलता है कि हमारे पास वापस से फिर से एक स्ट्रिंग है जो कि एक रिंग से कनेक्टेड है, रिंग से टाइड है, और ये रिंग जो है एक रॉड के अंदर है। आपने फिर से एक फोर्स को एक्सर्ट किया, यहाँ पर एक वेव पल्स को जनरेट किया, डिस्टर्बेंस को किया। तो ये जो है क्रेस्ट के फॉर्म में आपका जो वेव है जा रहा है बी पॉइंट की तरफ। लेकिन बी जो है ये एक मूवेबल रिंग है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पर जब ये इसे ऊपर की तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, तब ये बी जो है पॉइंट, ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, और इस वजह से आपका जो रिफ्लेक्शन होगा वो फिर से क्रेस्ट के फॉर्म में होगा। अनलाइक द अदर वन, ये जो आपका क्रेस्ट में गया था ये ट्रफ में बदल गया, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पे इसे मूव करने की जगह मिली, इस वजह से कोई अपोजिट फोर्स नहीं लगा, जिसकी वजह से ये फिर से आपका क्रेस्ट फॉर्म में पीछे की तरफ आ जाता है। अब जो थर्ड एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है कि जब आपका डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है, तब वो क्रेस्ट से क्रेस्ट के फॉर्म में होता है। अगर क्रेस्ट जा रहा है तो क्रेस्ट लौट के आएगा, ट्रफ जा रहा है तो ट्रफ लौट के आएगा। लेकिन जो रेरर मीडियम, मतलब ये जो लाइटर स्ट्रिंग है, जो रेरर मीडियम है, यहाँ पर क्रेस्ट जो है अगर है तो ये ट्रफ में बदल जाएगा, और ट्रफ जो है
वो क्रेस्ट बन के वापस आ जाएगा। तो यही चीज़ जो है आपके रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव में पूरा इतना इलस्ट्रेशन करके आपको समझाया गया है। आई फाउंड दिस टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई हैव मेड अ वीडियो ऑन इट। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो helpful, then please tell me through comments, and thank you for watching this video. Please like and share and subscribe my channel.